स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बनने की, एम ऑब्जेक्ट रख एक्यूरेट पुरुषार्थ करने की, इस कब्रिस्तान को भूल बाप को याद करने की, रूहानी जिस्मानी सेवा करने की, खिलाने वाले परमपिता परमात्मा को खिलाकर फिर खाने की, अमृत वेले उठकर बाप को याद करने की, मुरली 5-6 बार सुनने व पढ़ने की, सर्व खुशियों के खजाने की चाबी प्रदान कर बेगमपुर का बादशाह बनाने वाले निराकार शिव पिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। अलौकिक स्वरूप की स्मृति अर्थात संगम युगी ब्राह्मण जीवन, फरिश्ता स्वरूप जीवन अर्थात देव भान अभिमान से परे अलौकिक जीवन, हीरे तुल्य अनमोल जीवन जो ईश्वरीय मर्यादाओं प्रमाण, ईश्वरीय डायरेक्शन प्रमाण चलता है। इस अलौकिक जीवन की स्मृति से व अलौकिक स्वरूप में स्थित रहने से हमारी चलन और कर्म साधारण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि परमात्म डायरेक्शन सर्व के हित में होते हैं और हमें साधारण से विशेष बना देते हैं। परमात्म डायरेक्शन प्रमाण किए हुए कर्म अलौकिक होते हैं, क्योंकि अलौकिक स्मृति के साथ फिर स्थिति भी अलौकिक हो जाती है। स्मृति में जब हमारे एक बाप दूसरा न कोई आ जाते हैं तो उनकी स्मृति हमें समर्थ अर्थात शक्तिशाली बना देती है। इसलिए परमात्मा संग सर्व शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, जिससे हमारे हर कर्म श्रेष्ठ, सुखदायी और अलौकिक हो जाते हैं। समर्थ वरदाता परमात्मा वरदान देते हैं कि अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा बनने का वरदान फलीभूत करो। स्व उन्नति अर्थात आत्मा की उन्नति करने के लिए सत्य परमात्मा समझ देते हैं कि एक्यूरेट चश्मा पहन लो अर्थात सतुगुनी चश्मा पहन लो तो देह की जगह सभी आत्माएं नजर आएंगी और आत्माएं सभी सतुगुनी हैं, परम धाम निवासी हैं, एक निराकार परमात्मा की संतान हैं। समझ देते हैं कल्याणकारी परमात्मा की विशेषता को देखने का चश्मा पहन लो तो विशेषता ही दिखाई देगी और हम आत्माएं विशेष बनते जाएंगे। अपनी स्थिति को साक्षी अर्थात नॉलेज से फुल बनाना है, ताकि प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त रहते हुए सभी का पाठ देखते हुए सभी के प्रति श्रेष्ठ कल्याणकारी कर्तव्य करते रहें। ऐसा करने से सदा हर्षित रहेंगे। स्मृति में ये रखना है कि हर आत्मा का अपना अपना पाठ है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने ना है। हर आत्मा अपने बनाए हुए पाठ प्रमाण पाठ बजा रहे हैं, क्योंकि अविनाशी रिकॉर्ड प्लेयर हैं। जो सोचती बोलती करती हैं वही रिकॉर्ड हो जाता है, पास्ट हो जाता है, फिर वही सामने आता है और आत्मा वैसे ही पाठ बजाती है। ऐसे में कुछ कर नहीं सकते हैं। अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाने के लिए अर्थात अवस्था को जमाने के लिए सत्य परमात्मा समझ देते हैं कि माया के तूफानों की परवाह नहीं करने का पुरुषार्थ करो अर्थात उसके प्रभाव में नहीं आओ। माया रूपी कमी कमजोरियों को यूज़ नहीं करो और बाप से जो श्रीमत मिलती है इस समय उसमें बेपरवाह बनने की भूल नहीं करो। श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट चलो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी, स्थिति भी सदा साक्षी और हर्षित रहेगी। समझ होगी तो अवस्था चाहे कैसी भी हो कभी भी रोना नहीं आए। कोई शरीर भी छोड़े तो भी रोना नहीं है, बल्कि ज्ञान रूपी हलवा जरूर खाना है अर्थात ज्ञान मुरली पढ़नी है। उससे शरीर छोड़ने वाली आत्मा के भी कल्याण के निमित्त बन सकेंगे। वो भी आकारी शरीर में रहते हुए सत्य से परिचित हो जाएगी, उसे भी परमात्मा संदेश मिलेगा और हम भी परमात्मा से जुड़े रहेंगे। रोकर रोने का सहयोग नहीं देकर सत्य से संबंध जुड़वाकर सशक्त बनाने के निमित्त बन जाएंगे। रूह बन रूहों को सुप्रीम रूह से जोड़ना यही तो कर्तव्य है हमारा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो या त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम। सभी के जड़ चित्रों के आगे देखकर बोलते हैं, बिना समझ बिना कुछ जाने। अभी समझ मिलती है कि ये महिमा एक निराकार परमात्मा की ही है, क्योंकि माता पिता टीचर सदगुरु का रोल प्ले करके सत्य से परिचित कराने वाले निराकार परमात्मा ही हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, इस पर गौर करने की समझ देते हैं सत्य परमात्मा। चैतन्य बीज परमपिता परमात्मा उल्टे वृक्ष का अर्थात मनुष्य सृष्टि का सारा राज समझाते हैं। समझ देते हैं कि देवी देवता धर्म जो इस वृक्ष का फाउंडेशन है वो चैतन्य रूप में नहीं है, लेकिन यादगार रूप में है। बाकी अनेक मठ पंथ का विस्तार है। शिव पिता परमात्मा का सृष्टि पर आना हीरे तुल्य है। वे हमें कौड़ी से हीरे तुल्य बनाते हैं, रहने के लिए फिर स्वर्ग बनाते हैं। हम आत्माएं जब चरित्र की दिव्यता और सत्यता को खोकर कंगाल बन जाते हैं, तब भारत भी कंगाल बन जाता है। संन्यास धर्म अपनाने वाली आत्माएं अपनी मत अनुसार हम सो हम के मंत्र को
हम सो आत्मा, हम सो परमात्मा है कहकर गुमराह करते हैं। परमात्मा अगर समझ देते कि हम सो आत्माएं आदि में देवता वरण, फिर क्षत्रिय वरण, वैश्य वरण, फिर शूद्र वरण से गुजरते हैं, तब परमात्मा हमें अडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं, ऊंची शिक्षाएं देते हैं, जिससे ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से फिर देवता बनते हैं। हम आत्माएं इन वर्णों से गुजरते हैं। ड्रामा के कल्प के आदि मध्य अंत का राज, संपूर्ण ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्म रचना का राज भी अभी परमात्मा हम आत्माओं के माता पिता, शिक्षक, सदगुरु बनकर देते हैं। प्रैक्टिकल में ये रोल प्ले करते हैं मीठे परमात्मा, इसलिए यादगार में कायम है। आत्मा चाहे मेल शरीर में हो या फीमेल शरीर में हो, आत्माएं सभी इस समय सीताएं हैं। सब रावण रूपी देह अभिमान के मत पर चल रही हैं, इसलिए सभी शोक वाटिका में हैं। आत्माएं जब जागृत हो रही होती हैं तो विकारों से उन्हें वैराग आ जाता है। पवित्रता की रक्षा के लिए पुकारती हैं तो द्रौपदी कहलाती हैं। अमरनाथ परमात्मा से सत्य ज्ञान सुनते हैं। अमरलोक में जाने के लिए तो आत्माएं पार्वतियां हैं। आत्मा रोल प्ले करती है, इसलिए हम आत्माओं को समझ मिल रही है कि कैसे हम सब पतित बने और अब हमें कैसे पावन बनना है और भारत को कैसे पावन बनाना है। सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है भारत, क्योंकि अविनाशी परमात्मा इस भूमि पर आते हैं और सदगति देते हैं। सचखंड सत्य परमात्मा ही स्थापन करते हैं और वहां जाने लायक बनने के लिए भी ऊंची शिक्षाएं देते हैं। तीसरा, समझ का नेत्र देकर समझाते हैं कि आत्मा रोल के वश होकर कार्य करती है। पाठ संपन्न होने के बाद शरीर छोड़ देती है, फिर बुलाने से भी नहीं आती है। इसलिए साक्षी होकर देखना है, रोना नहीं है। गृहस्थ में रहते हुए, व्यवहार में आते हुए डिटैच रहना है। ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन चलता रहे, याद की यात्रा चलती रहे, किसी भी प्रकार का कोई दुख न हो। माया जबरदस्त है, लेकिन स्थैर्यम रहना है, अर्थात स्टेबल रहना है। देह अभिमान और विकार मृत्यु लोक में आदि मध्य अंत के दुख का कारण है। गर्भ जेल से दुख शुरू होता है। जन्म भी दुख है, मध्य के जीवन में भी दुख, तो अंत में भी दुखदायी है, क्योंकि अपने ही किए हुए पाप कर्म डराते हैं। मोह माया के बंधन भी अपनी तरफ खींचते हैं। अमरलोक में आत्मा सत्य स्वरूप में रहती है, इसलिए गर्भ भी महल है। महल तो जन्म भी सुखदायी, जीवन भी सुखदायी, अंत में भी स्व इच्छा से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। रूहानी जिस्मानी डबल सोशल वर्कर का कर्तव्य निभाना है, नष्ट मोहा बनना है। इसमें अथाह प्राप्ति है, इसलिए समय से पहले बहुत नष्ट मोहा होना चाहिए। देहधारियों से मोह न हो, बल्कि एक निराकार परमात्मा संग योग पूरा हो, उनसे अपने दिल की हर बात करनी है। प्रभु का फरमान है, कब्रिस्तान में रहते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, शरीर निर्वाह करते हुए मुझे याद करो तो बहुत प्राप्ति होगी। 21 जन्मों के लिए मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। विश्व का मालिक बनते हैं। 5 विकारों का ग्रहण जो लगा हुआ है, उससे मुक्त होने के लिए विकारों को यूज नहीं करना है। फिर से हसीन, होलिएस्ट, हाईएस्ट पर प्रभु की याद से उनके संग रहकर गोरा बनना है। ब्रह्मांड देश की रहने वाली ओरिजिनल में हम पवित्र आत्माएं हैं। पुनः पवित्र बनना है। ज्ञान मुरली बार बार पढ़नी है ताकि बुद्धि में अच्छी तरह बैठ जाए, फिर खुशी का पारा चढ़ेगा। याद में रहने की आदत पक्की करनी है। अमृत वेले का समय याद में सफल करना है, इसका असर फिर सारा दिन रहेगा। घर में है या सेंटर में है, कयामत की इन घड़ियों में हम सब प्रभु पालना में पल रहे हैं, इसलिए प्रभु के यज्ञ से खाते हैं तो सबसे पहले उन्हें भोग लगाना है। प्रभु खाते नहीं हैं, लेकिन ऑफर किए हुए भोग को पवित्र बना देंगे, किसी भी तरह के विष को खत्म कर देंगे और जो शक्तियाँ चाहिए, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन जो भी चाहिए सबसे भरपूर कर देंगे, शक्तिशाली बना देंगे, जिसका कब्रिस्तान में बहुत अभाव है। आत्मा के ओरिजिनल भाव स्वभाव में जब देह अभिमान प्रवेश होता है, तब आत्मा में दाग लगने शुरू हो जाते हैं और 63 जन्म लगते रहते हैं। अब दागों को मिटाने का समय है, न कि लगाने का। इसलिए पवित्रता के सागर परमात्मा की याद में रहकर देह अभिमान के सारे दाग मिटाने हैं और फिर से बेदाग हीरा बनना है। सजाओं से खुद को मुक्त करना है। परमात्मा याद से बहुत सारी प्राप्तियां होती हैं, जिन्हें प्राप्त करने की समझ देते हैं। जैसे याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, याद से 63 जन्मों के विक्रम विनाश हो जाते हैं, याद से जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं, याद से विकारों रूपी भूत भाग जाते हैं, याद से सहज ही मायाजीत बन जाते हैं, याद से आत्मा की सारी कट निकल जाती है, याद से कर्म भोग भी चुक्त हो जाते हैं, याद से तंदुरुस्ती मिलती है, आयु बढ़ जाती है,
याद से सदा के लिए एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी बन जाते हैं। याद से हम निरोगी कंचन काया हमें मिलती है। याद से तेजस्वी शरीर मिलता है, रूहानियत आ जाती है। याद से देह अभिमान टूट जाता है। याद से सब कलह कलेश मिट जाते हैं। याद से कांटों से खुशबूदार कुलकुल फूल बन जाते हैं। याद से खारी चैनल को पार कर क्षीर सागर में चले जाते हैं। याद से हमारा बेड़ा पार हो जाता है। याद से ममत्व और सारी पुरानी आदतें मिट जाती हैं। याद से कर्मेंद्रीय जीत बन जाएंगे। याद से अंग अंग शीतल हो जाते हैं। याद से चलन हमारी रॉयल हो जाती है। याद से संस्कारों का परिवर्तन हो जाता है। याद से बुद्धि सोने का बर्तन समान स्वच्छ बन जाती है। याद से ही तो दिव्य गुणों की धारणा सहज हो जाती है। याद से आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। याद से अपार खुशी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। याद से बेहद की वृत्ति और कल्पना में बेसमझी समाप्त हो जाती है और फिर कल्याण में वृत्ति बन जाती है। याद से मन और बुद्धि एकाग्र हो जाते हैं। याद से अशरीरी देही अभिमानी बन जाते हैं। याद से निर्बंधन निर्विघ्न और निर्भय बन जाते हैं। याद से काल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। याद से आत्मा में जौहर भरता है और वाणी में ताकत आ जाती है। याद में रहकर समझाने से तीर दिल में लगता है। याद से अच्छे ज्ञानी स्पीकर बन जाते हैं। याद से सेवा अच्छी होती है, सफलता मिलती है। याद से राजाई का तिलक मिलता है। याद से बेगर टू प्रिंस बन जाते हैं। याद से लक्ष्मी नारायण के वर्षे के योग्य बन जाते हैं। याद से मास्टर भगवान भगवती का उच्च मर्तबा मिलता है। याद से सबके साथ रूहानी लव बढ़ता है, आत्मा लवली बन जाती है। याद से सारी श्रेष्ठ मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। याद से डबल सिरताज बन जाते हैं। याद से उपराम हो उड़ती कला में चले जाते हैं। याद से अलर्ट और एक्यूरेट बन जाते हैं। याद से सर्वशक्तिवान और निद्राजीत बन जाते हैं। याद से सर्व खजानों से संपन्न हो संतुष्ट मणि बन जाते हैं। याद से सदा के लिए प्रफुल्लता आ जाती है। याद से दुख हरता सुख करता बन जाते हैं। याद से समझदार और अच्छे राजयोगी बन जाते हैं। याद से कमाई होती है, सच्ची कमाई होती है, पद्मापदम भाग्यशाली बन जाते हैं। याद से रूहानी मस्ती चढ़ती है, मुक्ति जीवन मुक्ति पा सकते हैं। याद से आत्मा को ताकत अर्थात शक्ति मिलती है। याद से मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं। याद के बल से विश्व पर जीत पा सकते हैं। याद से सारे विश्व पर राज कर सकते हैं। याद से ही सच्ची शांति मिलती है। याद से विश्व में शांति स्थापन होती है। याद से ही स्व सहित सारा विश्व जो है वो पवित्र बन जाता है। याद से हेल को हेवन बना सकते हैं। याद से दृष्टि पवित्र बन जाती है। याद से पाप की नजरों से निहाल हो जाते हैं। याद से वायुमंडल शुद्ध होता है। याद से वायुमंडल शक्तिशाली बनता है। याद से उजाई हुई आत्मा फिर से प्रज्वलित हो जाती है, फिर से जागृत हो जाती है। याद से मित्र संबंधी सब कुछ सहज ही भूल जाते हैं। याद से याद मिलती है, प्रभु प्यार की कशिश होती है। याद से करंट मिलती है, सर्च लाइट मिलती है। याद से पाप से सर्व संबंध जुड़ जाते हैं। याद से आत्मा को पंख लग जाते हैं। याद से आत्मा पावन बन उड़ने लग जाती है। याद से न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। याद से पाप की माला का दाना बन जाते हैं। याद से फर्स्ट क्लास में जा सकते हैं। याद से अंतर्मुखी बन जाते हैं। याद से अंतमति सुगति अच्छी हो जाती है। याद से हम आत्माओं का श्रृंगार हो जाता है। याद में कोई खर्चा नहीं लगता है, लेकिन ये याद एकदम भरपूर कर देती है, आत्मा को बिल्कुल बेदाग हीरा बना देती है, जिसे परमपिता परमात्मा अनुभव करने की समझ देते हैं। जिसे अनुभव कर इन सारी प्राप्तियों को प्राप्त कर भरपूर होने की समझ देते हैं। जब हम इन प्राप्तियों से भरपूर हो जाएंगे, फिर परमपिता परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि हम आत्माओं की आंख कहीं भी नहीं डूबेगी। माया से हम कभी भी हार नहीं खाएंगे, बल्कि माया जीत प्रकृति जीत बन पास विद ऑनर हो जाएंगे। ओम शांति।